नमस्कार। इस वक्त हम सरैया हाई स्कूल के ग्राउंड में है। ये कि ऐतिहासिक ग्राउंड है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री तक इसमें जो है सभा किए हुए हैं और यही ग्राउंड में 31 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो टेंट देख रहे हैं 31 तारीख को लिए ये टेंट बन रहा है और ये वाटरप्रूफ टेंट बनाया जा रहा है ताकि बारिश का जो मौसम है, सावन का महीना है, उसको लेकर बनाया जाए लोगों को मद्देनजर देखते हुए, ताकि जो भी व्यक्ति आए वो बारिश हो तो भीगे नहीं, उसके लेकर बनाया जा रहा है। और पारू विधानसभा के भावी प्रत्याशी कुणाल किशोर जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। इससे हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर तैयारियां किस तरह हो रही है और किस हद तक गई है और क्या क्या बचा हुआ है। सबसे पहले स्वागत है आपके जनता एक्स में। आपके न्यूज चैनल्स के व्यूअर्स को और 97 पारू विधानसभा के जनता जनार्दन को किशोर कुणाल का प्रणाम, आदाब, सलाम। तैयारियां आप देख रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही है अभी? देखिए, तैयारियां ऐसी है कि ये जो ग्राउंड है जी, इस ग्राउंड में आज तक उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ही आते रहे हैं और पूरे पारू विधानसभा की जनता ने जो भीड़ देखा होगा अभी तक, मैं दावा देता हूं कि जितनी भीड़ अब की बार 31 जुलाई को वीरवार को होने वाली है, उतनी भीड़ अभी तक इस ग्राउंड में नहीं हुई होगी। अब देखा है तो कहीं भारतीय सेना में थे, फौज में थे, फिर ये चुनावी मैदान में कैसे आए, फिर ये अपने नेता बनने का कैसे ठाना? क्योंकि जो फौजी होते हैं वो नेता में नहीं जाते, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है एकदम कड़क स्ट्रिक्ट लेते हैं जो फैसला होता है। सो ये ऐसा है कि हम फौजी थे, हमारे पिताजी मुखिया संघ अध्यक्ष थे। 1990 से मेरी माँ और पिताजी दोनों कहीं ना कहीं किसी पद पे, पंचायती पद पे थे। मेरे दरवाजे पे पंचायत भवन चलता था। और दूसरी बात, जो ट्रेन में और बाहर बिहारियों की जो बेइज्जती होती थी, इसलिए कि लगभग मैंने 16 स्टेट नौकरी किया है, 15 से 16 स्टेटों में, तो उनकी जो बेइज्जती बिहारियों को मतलब गलत नाम से, हे दृष्टि से, गाली से, साला बिहारी ऐसे करके बोला जाता था, इन चीज़ों को मेरे दिल को खलता था। मैं वर्दी जरूर पहना था लेकिन मेरी हाथें बंधी थी। फौज जो होती है विधि व्यवस्था के लिए नहीं होती है। फौज जो सेना होती है वो उसका कमांड कंट्रोल डायरेक्ट राष्ट्रपति के हाथ में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता। हम बहुत कुछ कह के विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन जो हमारी आंखें देखती थी वो आंखें नम हो जाती थी। इसी के कारण मैंने निर्णय लिया कि कम सर्विस करके, शॉर्ट सर्विस करके, मतलब कम समय में ही मैं फौज की नौकरी छोड़ूंगा। और नौकरी छोड़ा भी मैंने। तो 14 साल 6 महीना ही सर्विस हुई थी, तो मैं ट्रायल में लग गया था कि मेरा आवेदन कब स्वीकार हो, कब स्वीकार हो। 16 साल 10 महीना में जाके हमारा नंबर आया और मैं VRS लेके आया। खैर, मेरा जो जज्बा है काम करने का वो पारू की जनता देख रही है। और यहाँ की जो बात है, अभी आप बात करें सिर्फ रैली की, तो रैली की बात है। इस रैली में सबसे बड़े तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी तो आ ही रहे, और प्रशांत किशोर जी के साथ इसमें जन सुराज के जो लोक गायक हैं गोलू राजा नाम है उनका, गोलू राजा, जो बहुत एक बच्चे भी हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है। और जन सुराज के ही माध्यम से अनुपमा यादव जी हैं, उनको भी लाया जा रहा है। और प्रशांत जी का तो भाषण मैंने पहले ही बता दिया कि जो बिहार बदलाव का है वो होना है। तो मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि इस ऐतिहासिक धरती जगत सिंह उच्च विद्यालय की जो खेल मैदान है, इसमें आप आएँ और आने के बाद यहाँ पानी की पीने की व्यवस्था, एकदम ठंडा पानी आपको मिलेगा। मैं व्यवस्था भी बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे। चिल्ड पानी मिलेगा आपको, 10,000 लीटर कम से कम पानी आपको मिलेगा। क्या भोजन की व्यवस्था? हाँ, चावल, दाल, सब्जी, भोजन की भी व्यवस्था है जो यहाँ होगी और साइड में लगा रहेगा, जिसकी व्यवस्था खाने मतलब प्रोग्राम के बाद ही शुरू होगी। प्रोग्राम 1 बजे से 3 बजे तक लगभग चलेगा। इस बीच में जो हमारे सीनियर मोस्ट प्रदेश से, दूसरे जिले से या हमारे ही अलग विधानसभा से प्रभारी हैं या जो लोग आ रहे हैं, वो लोग अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। उसी बीच में जो एक प्रोग्राम है गाने के माध्यम से,
वो पूरे जनता को पूरे मतलब जनता को उत्साहित किया जाएगा। हाँ, जो जनता का ये न लगे कि एक ही चीज सुनकर मैं बोर हो गया हूँ, उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए। और सावन का महीना आपने कहा है, भगवान ने भी बड़ा अच्छा 2 दिनों से मौसम कर रखा है और भगवान भी साथ देंगे। हमें लगता है कि यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी और पूरे बिहार में अभी तक जनसुराज की जितनी सभाएं हुई होंगी उसमें यह सभा नंबर 1 की सभा होगी, ये मैं दावा देता हूं। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है ये टेंट में? आपका जो ये टेंट बन रहा है, इसलिए कि मैं ही यहाँ से परमिशन लिया हूँ इस जगह का, और टेंट वाले से भी हम लोगों ने उस दिन फीता फूता गिराया था। पता नहीं और किसी को कितना आइडिया है। इस टेंट की लंबाई जो है 272 फीट लंबाई है और चौड़ाई सेम 190 फीट। 190 फीट चौड़ा है और 272-73 फीट जो हम लोगों ने नापा था। हो सकता है 2-4-5 ज्यादा, मतलब 300, हमको लगता है 290-300 फीट इसकी लंबाई मानिए। लेकिन इसमें हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 हजार कुर्सी इसमें। 8 हजार नहीं, 10 हजार कुर्सी डिमांड है, पैसा पेमेंट है तो 10 हजार कुर्सी होगा। उसके बाद लोगों की भीड़ देख लीजिएगा। पारू विधानसभा से सिर्फ जो लोग होंगे वो 25,000 लोग हैं। पारू विधानसभा से 25,000 लोग होंगे। गाड़ियां होंगी कम से कम, ऑटो बता रहा हूं 1500। और अलग भी और भी विधानसभा से लोग आएंगे यहाँ? नहीं, और विधानसभा के क्यों आएंगे भाई? पारू में ये है, विधानसभा से आएंगे, हमारे कार्यकर्तागण आएंगे, हमारे कार्यकर्तागण आएंगे। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं प्रशांत जी को देखना है, तो प्रत्याशी बोलते हैं ठीक है चलना है, चलिए मेरे साथ। वो तो स्वतंत्र है। हाँ। अरे विधानसभा से तो लोग आएंगे ही, लेकिन आप बोले वोटर नहीं आएंगे, वो जनसुराजी आएंगे। वो जनसुराजी जिनकी भावना है प्रशांत जी को अभिनंदन करना, और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी। अरे लोग अनुपमा यादव को बुलाने के लिए लाखों रुपए देती है और 2 घंटे का। वैसे कलाकार जो हैं, एक गोलू राजा जो इतने कम उम्र के हैं, काफी नाम कमाया है, उनका ज्यादा ये है। और वैसे को देखने के लिए, उस बच्चे के उत्साह के लिए लोग आएंगे तो उसको मना है। अरे बगल में बरुराज विधानसभा, साहेबगंज विधानसभा, कम पड़ जाएगा आपका। तो फिर जितने लोग आएंगे सब कलाकार आए उनको देखने के लिए। नहीं, कलाकार को अलग की बात है। कलाकार हमने देखने के लिए, कलाकार तो सिर्फ रखा है कि 3 घंटे का समय जो और हो उसको जनता के बीच बताना और समझाना। और ऐसा नहीं कि वो अभद्र गाना गाएंगे, वो भी जनसुराज की ही बातें करेंगे। जनसुराज का गाना होगा, ये आपको मैं दावा देता हूँ। कहीं ना कहीं तो जिस प्रकार से जो कलाकार पहुँचेंगे जनसुराज को लेके, जो गाना है वो गाएंगे, तो काफ़ी सारे उनके जो मतलब सपोर्टर होते हैं, जो सिंगर होते हैं, कलाकार होते हैं उनके। अब प्रशांत जी का तो है ही, और आप लोगों की तरह जो कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी है, जो घूम रहे हैं क्षेत्र में, जो प्यार है, वो तो कहीं ना कहीं और गोलू राजा को देखने के लिए तो काफ़ी संख्या में लोग उमड़ जाते हैं। देखिए तो भीड़ तो होगी काफ़ी। देखिए आपने एक चीज़ जो बोला, उनको जाने उनके फॉलोअर्स, किसी भी कलाकार के जो फॉलोअर्स हैं वो आएंगे। उनका तो, अरे हम तो सबका अभिनंदन करते हैं, सबके लिए मेरी आंखें खुली है कि जो आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा पूरे जनता जनार्दन को, इस पूरे जिला के जनता जनार्दन को दोबारा प्रणाम और आमंत्रित करता हूं कि एक बार 31 जुलाई समय दोपहर 2 बजे, 1 बजे भी आप आ सकते हैं। दिन वीरवार, जगत सिंह उच्च विद्यालय सरैया में आना न भूले। आके और इस सेवक को, इस अपने छोटे भाई को यहाँ कम से कम पानी पिलाने का भी तो मौका दें, जो पानी, ठंडा पानी पी के जाए। और आप प्रशांत जी की बातें सुन के जाए, प्रशांत किशोर जी की बातों को सुने। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर हर विधानसभा में, जिले में जाते हैं, बिहार बदलाव को लेके अब बिगुल फूंक रहे हैं। गांव से गरीब गुरबे जो हैं वो भी उनके साथ अब जुड़ गए हैं, क्योंकि 2.5 साल से तो जुड़े हैं, लेकिन अब चुनावी जो ये रेस है, कहे तो सरगर्मी है, तेज़ हो गई। उसको लेके काफ़ी जो लोग हैं जुड़ना चाह रहे हैं, और जो सत्ताधारी है, विपक्ष है, वो सवाल उठा रहे हैं। एक ही विधानसभा में 5-5, 6-6 प्रत्याशी है, कैसे वो संभालेंगे, किनको टिकट देंगे, क्या वो 4 एक को सपोर्ट करेंगे, ये भी सवाल उठता है। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग मोदियों जी को अभी गाली देता है, लालुओं जी को देता है, कोई किसको पकड़ने जाता है क्या? लोकतंत्र खुला दरबार है। जो इसमें मेहनत करेगा, जिसके बाजुओं में दम होगा,
जिसके पास जनता का सपोर्ट होगा टिकट उसी को मिलेगा। कहीं से कितना भी करोड़पति अरबपति आ जाए, टिकट मिलने उलने वाला किसी को नहीं है। ये पूरे बिहार की, पारू की बात नहीं कर रहा, मेरे पारू में भी 4-5 लोग हैं, हाँ। हम भी हैं। और ऐसा नहीं कि किसी में कोई देश की भावना है, सब भाई बहन दोस्त के जैसे हैं। कहीं कोई किसी गिला शिकवा नहीं, और एक को टिकट मिलने के बाद अरे कोई गिला शिकवा क्या है? अगर उनको लगेगा वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र में स्वतंत्र है, तभी तो लोग आ रहे हैं। इतने लोग नॉमिनेशन और ये कर रहे हैं। 243 को विधानसभा है पूरे बिहार में, और हमारे जन स्वराज में रजिस्ट्रेशन है 12,500 प्लस। 12,500 प्लस है जी, नॉमिनेशन के मतलब इसके लिए, उम्मीदवारी के लिए। हर विधानसभा से 5, 6, 7, 8, 10, कहीं 20 हैं, कहीं 25 हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। प्रशांत जी आज तक चुनावी रणनीतिकार कहते आए हैं। आज के डेट में बिहार में एक ऐसा ही लाल है, आज तक कहाँ कोई पैदल घुमा, कहाँ कोई कुछ किया। तो एक लाल है जो पूरे बिहार को बदलने चला है। तो हमें चाहिए सभी युवाओं को कि उनको मदद करना चाहिए, उनके विचारों से चलना चाहिए, और हो सके तो बदलाव का एक हिस्सा आप बने। क्या इस ये जो पारू में आ रहे हैं, तो क्या मुजफ्फरपुर जिले को टिकट को लेके हर विधानसभा का कुछ रहेगा क्या प्रशांत जी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बदलाव सभा है जी, बदलाव सभा है। इस सभा में कहीं से कोई टिकट टाकट का कहीं से कोई बात नहीं है। जो भी जनता है उस आए, अपनी अपनी शक्ति प्रतिनिधि दिखा रहे हैं। जो भी उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, सब अपना अपना वर्चस्व मतलब अपनी ताकत शक्ति जनता के लिए, और सब जनता आएगी, और जनता जनार्दन को सब लोग सलूट। वो जनता किसी के माध्यम से आए, पारू की जनता है, पारू की जनता को सबको प्रणाम है। और इसके साथ हम यही आग्रह करेंगे कि आप प्रशांत जी की बातों को सुने। कौन उम्मीदवार है उसकी बात छोड़ दे, आप प्रशांत जी की बातों को सुने। और आप पर कौन ऐसा नेता कहता है कि अगर मेरा उम्मीदवार मेरे गलती से गलत चयन हो जाता है तो वोट आप दूसरे को दे दो? कोई आज तक कोई पार्टी वाला कहा है? प्रशांत जी वोट भी नहीं मांगते, ही बात जान लीजिए। तो प्रशांत जी न वोट मांगते हैं और न कोई उम्मीदवार की बात करते हैं कि आप इसी को वोट दीजिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए। तो मैं भी कह रहा हूँ, पारू में पक्ष और विपक्ष दो है। जो 20 साल से एक आदमी और 15 साल कोई और था, उन्हीं के परिवार से कोई है। तो मैं दावा देता हूं, अगर दो को आपने देख लिया है, तो तीसरा विकल्प पारू भी चाहती है। उस विकल्प में जरूर आपके चैनल से या कहीं ना कहीं से, मैंने बोलता कि नंबर 1 वो जनता कहती है, और मेहनत कहेगा और वो मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है कि पारू का काया पलट होगा। जी की अच्छी बातें पारू विधानसभा के गांव-गांव, टोले-टोले, घर-घर जाए, और पारू विधानसभा ही नहीं, मुजफ्फरपुर जिला के सभी के पास जाए, और मुजफ्फरपुर जिला के सभी जनसुराजी भाइयों को दोबारा पारू के नाते, पारू का हूँ रहने वाला, पारू विधानसभा का संभावित उम्मीदवार हूँ, इसके नाते आपको दोबारा मैं आमंत्रित, आग्रह, विनती करता हूँ, आप आए अपने लोगों के साथ और यहाँ प्रशांत जी की बातों को सुने। तो हमारे साथ कुणाल किशोर जी थे, जो कि ये अभी जो कार्यक्रम है उसको लेके ये बात कर रहे थे। न कि कोई और भी सवाल मेरे जहन में था, लेकिन इनका सीधा मानना था कि जो 31 तारीख को जो प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम है उस पे हम बात करेंगे, और उसी पे आप जो भी है हमसे पूछिए, बाकी बातचीत और होगी।